हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइट स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक है वो 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, आज ही हम इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था संविधान से क्या अभिप्राय, यानी संविधान क्या है और हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, उसका गठन किस प्रकार से हुआ था, संविधान का संरचना कैसी है, ठीक है, यानी उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, उसका गठन किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो हमने बहुत सारे टॉपिक पिछली वीडियो में देखा था। जो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा कि भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। जो भारतीय संविधान है उसके स्रोत कौन कौन देश से लिए गए हैं, यानी किस किस देशों से भारतीय जो संविधान है उसके सोर्स लिए गए हैं, ठीक है। तो वो देखिए, संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। जो भारतीय संविधान है उसका जो लगभग 75% जो अंश है यानी भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, इससे लिया गया। आप भारत सरकार अधिनियम को 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए। तो भारत का संविधान है उसका लगभग 75% से अधिक जो भाग है वो किससे लिया गया है, तो वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया था। अब 1928 में क्या हुआ था, नियुक्त की गई थी मोतीलाल नेहरू कमेटी। इस कमेटी रिपोर्ट ने क्या करा था, 10 मूल अधिकार यानी 10 मौलिक अधिकार होंगे, ठीक है, इसको शामिल किया था संविधान के अंदर। लेकिन आपको पता है वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे हटा दिया था। तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार, लेकिन 1928 में जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी उसने 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया था। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई। कुछ अन्य देश है वहाँ से भी कुछ अन्य देश है उनकी भी जो संवैधानिक प्रणाली है यानी उनके भी संविधान है, उनमें से कुछ बातें जो भारतीय संविधान है उसमें समाहित की गई। यानी जिस देश का जो संविधान में कुछ प्रावधान थे, कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसकी भारत को ज़रूरत थी और वो अच्छे प्रावधान थे, इसलिए जो अच्छे प्रावधान थे, वो जितने भी प्रावधान अच्छे प्रावधान थे जिसे भारत को ज़रूरत है उसने दूसरे देशों के संविधान से ले लिए। तो देखते किन किन देशों से भारत ने कौन कौन सा समाहित की गई है, मतलब कौन कौन सा प्रावधान को लिया है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश का संविधान, यानी ब्रिटेन का संविधान जिसने भारत के ऊपर 200 साल तक शासन किया था, उसके भी संविधान से भारतीय संविधान में कुछ बातें समाहित की गई है। तो कौन सी बातें वही देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी बातें ली गई है। तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। आपको पता है भारत है, इसमें जो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, वो चुनाव में जीत जाता है। तो एक कौन से देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। सरकार का संसदीय स्वरूप, जो सरकार होगा उसका स्वरूप कैसा होगा, वो संसदीय स्वरूप होगा, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये मैं जितने भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जितने भी देशों से क्या क्या लिया गया आपको याद रखना, क्योंकि जो आपका MCQ होता है उसमें पूछ लेता है, ठीक है। कानून के शासन का विचार भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसके कानून निर्माण की विधि भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया या ब्रिटिश की संविधान से लिया गया। तो ये 4 जो प्रावधान थे ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित की गई है। अब देखिए, अमेरिका के संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ बातें समाहित की गई है। वो देखिए क्या, मौलिक अधिकारों की सूची। जो मौलिक अधिकार होते हैं, यानी अभी भारतीय संविधान में जनता के पास 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसकी भी सूची कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और संविधान की जो प्रस्तावना होती है, जैसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, वो भी कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से लिए गया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद भी कौन से देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका का संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोई बात हो जाती है उसकी दोबारा से सोच विचार करना,
इसकी भी शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो न्यायपालिका होगी यानी जो कोर्ट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या होगी, स्वतंत्र होंगे, इनके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं रहेगा, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, आप कमेंट में बताएं कि भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का भी जो पद होता है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब आयरलैंड के संविधान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे से पूछा था, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा था वही मैं बता रहा हूँ आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, मेरे से एग्जाम में ये सवाल पूछा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसे सरकार को मानने पड़ते हैं, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये खेल के, विज्ञान के विषय से, ठीक है, एक्टर हो जाते हैं, इन सब बहुत सारे विषय से लिए जाते हैं, ठीक है। तो 12 मनोनीत जो सदस्य होते हैं, इसका भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित की गई हैं। अब देखिए, फ्रांस के संविधान से भी कुछ बातें भारतीय संविधान में समाहित की गई है। तो देखिए कौन कौन से प्रावधान है जो लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, जो स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, ठीक है, बंधुत्व होता है, इसका भी सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। अब कनाडा के संविधान से भी लिया गया, तो वो देखिए एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्र सरकार वाली, ठीक है, तो ये भी कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, में से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। एक अर्ध संघात्मक सरकार या सशक्त केंद्र सरकार, आपको पता है जो भारत है इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है, तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सबसे शक्तिशाली है। ये कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि जो केंद्र सरकार होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पावरफुल होगी, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियों का भी सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के जो संविधान है उससे लिया गया है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इतनी सारे दूसरे देशों के संविधान से भारतीय संविधान में बातें समाहित की गई, यानी जो प्रावधान है वो समाहित की गई है। अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ इसे। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ, बॉकेट भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए गए सिद्धांत पुष्प रूपी शामिल है। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भारतीय संविधान को पुष्प गुच्छ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है, या ऐसे भी पूछ लेता है भारतीय संविधान को पुष्प गुच्छ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि भारत है इसने कई सारे देशों के संविधान से अपने संविधान में बहुत सारी बातें समाहित की गई, यानी जो प्रावधान है वो समाहित की गई है, इसलिए भारतीय संविधान को पुष्प गुच्छ का थैला भी कहा जाता है, ठीक है, या उधार का थैला भी कहा जाता है, ठीक है। उधार का थैला आपको याद रख लेना है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है उधार का थैला भारतीय संविधान को क्यों कहा जाता है। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि भारत संविधान में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लिया गया, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं और इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा ही इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन पूछता है, कोई दूसरा पूछे या ना पूछे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछता है, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। तो वो देखिए किस प्रकार से भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान, जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी लिखा हुआ संविधान है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यानी अमेरिका से भी बड़ा संविधान है, दुनिया का सफलतम संविधान है, ठीक। कई सारे ऐसे देश हैं जैसे नेपाल है, इसमें कई बार जो संविधान है बना टूटा, लेकिन जो भारत का संविधान है सबसे सफलतम संविधान है, ठीक है। इसमें, ठीक है, सबसे सफलतम संविधानों में भारतीय संविधान गिना जाता है। ना अधिक लचीला और ना ही अधिक कठोर, जो भारतीय संविधान है ना अधिक लचीला है, ठीक है, और ना अधिक कठोर है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, जो भारतीय संविधान है इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उनके मौलिक कर्तव्य भी दे रखे हैं कि जो जनता है उन्हें ये कार्य करने पड़ेंगे। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सभी जो 18 साल है उससे ऊपर के उम्र के जो वयस्क लोग हैं
उन्हें मत देने का यानी वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। इकहरी नागरिकता, ठीक है, इकहरी नागरिकता, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इकहरी नागरिकता क्या होती है। यानी एक ही नागरिकता, जो भारत देश है यहाँ पे सभी को एक ही नागरिकता मिलती है, ठीक है, यानी सिटीजनशिप एक ही मिलती है। कैसे, ठीक है, अब अमेरिका जैसा देश है वहाँ पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है, ठीक है। किस तरह से पाई जाती है, मान लीजिए मैं अमेरिका का एक प्रांत ले लेता हूँ, यानी मैं न्यूयॉर्क ले लेता हूँ, अमेरिका का न्यूयॉर्क प्रांत है, ठीक है। यहाँ पे किसी शख्स का जन्म हुआ, ठीक है, न्यूयॉर्क प्रांत में किसी बंदे का जन्म हुआ, ठीक है, तो उसके पास उस राज्य की भी नागरिकता होगी और अमेरिका की भी होगी ही, ठीक है, अमेरिका की तो होगी। इस यानी दोहरी नागरिकता, यानी राज्य की भी उसके पास नागरिकता है और किसकी, देश की भी है, यानी अमेरिका की भी है। इस तरह से आप ये समझ ले, यानी आप भारत में समझाने की कोशिश करो तो भारत में एक राज्य है, कौन सा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कई बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, जिसका जन्म हुआ उसके पास उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता होगी, सिटीजनशिप होंगी और भारत की भी होगी, तो इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, वो है भारतीय, ठीक है। इसलिए भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इसका भी प्रावधान है भारतीय संविधान में, यह भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। सामाजिक न्याय, ठीक है, समाज के सभी व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलेगा, ठीक है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, किसी भी आधार के ऊपर, चाहे वह धर्म के हो, जाति के ऊपर, या कोई से भी आधार पर किसी के भी साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, आप तो पता है भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सरकार किसी के भी साथ धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सरकार होती है उन्हें मानने पड़ते हैं, ठीक है, उनके एक तरह से नियम होते हैं, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है, भारत की जो न्यायपालिका है यानी जो कोर्ट्स है वो स्वतंत्र है, ठीक है, फ्रीडम है, ठीक है, उन पर किसी का बंदिशें नहीं है और निष्पक्ष न्यायपालिका है, ठीक है, एकदम निष्पक्ष न्याय करती है, ठीक है। न्यायपालिका जो कोर्ट होता है किसी का भी दबाव नहीं होता है कोर्ट्स के ऊपर या न्यायपालिका के ऊपर। तो आई होप मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आए होंगे। ये जो चैप्टर है 2 पार्टों में कवर करवा दिया गया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो जल्द ही मिलते हैं हमारी ऐसी वीडियो के लिए।